नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने 12 खिलाड़ियों को दिया नियुक्ति पत्र। ओलंपिक में भाग ले रही 3 महिला खिलाड़ी को 5, पैरा खिलाड़ी को 3 लाख की आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 39 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के तहत रोजगार देने का फैसला किया था। पिछले साल 39 खिलाड़ियों में से 27 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। शेष बचे 12 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके अलावा ओलंपिक में भाग ले रही 3 महिला खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद दी। खिलाड़ियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान खेल मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, खेल सचिव पूजा सिंघल आदि मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निक्की प्रधान के गांव में जश्न का माहौल। भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर खुंटी में जश्न का माहौल। यहीं की बेटी है निक्की। पिता ने कहा टीम जरूर जीतेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर झारखंड के खुंटी में जश्न का माहौल है। टीम की एक सदस्य निक्की प्रधान का गाँव खुंटी का हेसल है। इनके गाँव में लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। इस मौके पर निक्की प्रधान के पिता सोमा प्रधान ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार टीम जरूर जीतेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में स्कूलों में 1.75 लाख कम हुआ नामांकन। रांची जिलों से आए आंकड़े चिंताजनक। यूडायस प्लस के लिए जिलों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों को सही माने तो वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में राज्य के स्कूलों में 1.75 लाख कम नामांकन हुआ। इस तरह कोरोना का असर बच्चों के नामांकन पर पड़ा। हालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आंकड़ा एक बार फिर सत्यापित करने को कहा है। आंकड़े पूरी तरह सत्यापित करने के बाद ही इसे फ्रीज करने को कहा गया है। जिलों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में नामांकन में अधिक गिरावट आई है। इसमें नामांकन में सबसे अधिक गिरावट रांची में आई है। यहाँ लगभग 50,000 नामांकन कम हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 6 से, लेकिन इन गाइडलाइनों का पालन जरूरी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सोमवार को 2286 सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों में कक्षाओं का संचालन 6 अगस्त से शुरू करने का निर्देश दिया है। कक्षा सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी। सभी सरकारी, आवासीय, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और जैक से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 100% क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित होगी। विभागीय सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि जो भी शिक्षक ऑफलाइन कक्षा लेने स्कूल जाएंगे उन्हें वैक्सीन का दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा। वैक्सीन के बाद ही शिक्षक स्कूल में उपस्थित होंगे। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सभी प्रकार के स्कूल ऑनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना व सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने पोड़ाहाट जंगल में बिछाए हैं 150 से अधिक बम। अब तक 45 को किया गया डिफ्यूज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने इसे गढ़ बना लिया है। 700 पहाड़ियों से घिरे सारंडा और पोड़ाहाट जंगल को नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था, लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली अब भागने लगे हैं। उनकी हर साजिश नाकाम होने लगी है। एसपी अजय लिंडा के अनुसार पुलिस को नुकसान पहुँचाने के लिए पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों ने 150 से अधिक आईईडी और पाइप बम बिछा रखे हैं। गुप्त सूचना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दिन में 14 बम बरामद कर डिफ्यूज किए गए हैं। वहीं अब तक 45 आईईडी समेत पाइप और कैन बम बरामद किए गए हैं। समय पर बमों को डिफ्यूज नहीं किया जाता तो चाईबासा पुलिस को भारी नुकसान हो सकता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई से लगभग 40% बच्चों को लगा चश्मा। ऑनलाइन शिक्षा ने कोरोना में शैक्षणिक सुगमता तो दी, लेकिन साथ ही 40% बच्चों की आंखों में चश्मा लगा दिया। बच्चों की आंखों में पानी सूखने, आंखों में लालिमा और खुजली जैसी शिकायतों की अधिकता से परिजन और चिकित्सक दोनों परेशान हैं। कॉमन परेशानी सिर दर्द और आंख से लगातार पानी आना था, जिसके बाद जब बच्चों को चिकित्सकों के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनकी आंखों में निकट की रोशनी पर असर पड़ा है और उनमें निकटदर्शिता की समस्या उत्पन्न हो गई है। चिकित्सकों के अनुसार यह समस्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई से तो हुई, लेकिन साथ ही बच्चों का 2 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करना बड़ा कारण है। चिकित्सक बताते हैं कि जिन बच्चों ने लैपटॉप इस्तेमाल किया या फिर टीवी स्क्रीन पर पढ़ाई की, उनमें यह समस्या कम है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन हुआ सामान्य। 28 हवाई जहाजों का नया शेड्यूल जारी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद से स्थिति सामान्य होने लगी है। एयरपोर्ट से अब सामान्य दिनों की तरह 26 विमान उड़ान भरने लगे हैं। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपना नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें लखनऊ के लिए भी एक विमान शामिल है जो इसी माह से संभवतः 13 अगस्त से उड़ान भरेगा। इंडिगो एयरलाइंस रांची से लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू करेगी। एयरलाइंस ने नई विमान सेवा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। विमान सुबह 10:55 में लखनऊ से रांची के लिए उड़ान भरेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेती किसानी के लिए स्पेशल फीडर से मिलेगी बिजली। दुमका के सरैया हाट में जल्द तैयार हो रहा नया पावर सब स्टेशन। दुमका जिला अंतर्गत सरैया हाट ब्लॉक के दिग्घी गांव में ढोल पहाड़ के पास नया पावर सब स्टेशन का कार्य अंतिम चरण में है। कार्य को जैक्सन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नया सब पावर स्टेशन बन जाने से आसपास के दर्जनों गाँवों को लगातार बिजली मिलेगी। इससे किसानों को भी फायदा होगा। सरकार कृषि कार्य के लिए किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही इस पावर सब स्टेशन में स्पेशल फीडर की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड इंटर के रिजल्ट से नाखुश छात्रों को शिक्षा मंत्री का आवास घेरने से पहले रोका। झारखंड की राजधानी रांची में इंटरमीडिएट के रिजल्ट से नाखुश विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। झारखंड में जैक बोर्ड की ओर से पिछले दिनों मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी किए गए हैं। इससे कुछ विद्यार्थियों में नाराजगी है, खासकर इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर ये नाराज है। ये रिजल्ट तैयार करने के पैटर्न का विरोध कर रहे हैं और त्रुटि में सुधार के बाद रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे रनिंग कर्मचारियों को 4600 और 4800 के बढ़े ग्रेड पे का मिल सकता है लाभ। 30% लीव अलाउंस भी। रेलवे के रनिंग कर्मचारियों को 4600 और 4800 के बढ़े ग्रेड पे का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही 30% लीव अलाउंस की भी उनकी तनख्वाह के साथ जुड़ सकता है। रेलवे ने इसकी घोषणा तो नहीं की है, पर यूनियन के साथ मुख्यालय के अधिकारी की लंबी बैठक में इस पर ग्रीन सिग्नल के संकेत मिले हैं। DA और HRA में बढ़ोतरी के बाद अब ग्रेड पे बढ़ने की खबर रेलवे के चालक और गार्ड के लिए श्रावणी फुहार जैसी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑड इवन रोल नंबर से बच्चे आएंगे स्कूल। कई स्कूलों ने लिए फैसले, कुछ कर रहे हैं बैठक। झारखंड सरकार ने सोमवार को निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए सिर्फ 4 घंटे स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से सभी डरे हुए हैं। स्कूलों को खोलने के लिए व्यवस्था कैसी हो, इसे लेकर प्रबंधन की माथापच्ची जारी है। वहीं अभिभावक भी इस चिंता में है कि बच्चों को स्कूल भेजे या नहीं। सरकारी आदेश से साफ है कि अभिभावक अपनी मर्जी से ही बच्चों को स्कूल भेजेंगे। स्कूल भी 9वीं 12वीं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाने को तैयार है। ऑफलाइन क्लास के दौरान ही टीचर ऑनलाइन बच्चों को क्लास में जोड़ेगी ताकि पढ़ाई बाधित न हो। सूत्रों के मुताबिक राजधानी के सभी बड़े निजी स्कूलों में स्कूल खोलने पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। स्कूलों के प्रिंसिपल ने टीचर के साथ हुई मीटिंग में कई निर्देश दिए। CBSE स्कूलों के बच्चों को ऑड और इवन रोल नंबर के मुताबिक बुलाने का फैसला लिया है। साथ ही क्लास में बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा ध्यान रखने की बात कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओलंपिक में भाग ले रहे झारखंड के खिलाड़ियों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में झारखंड की बेटियां अपना परचम लहरा रही है। तीरंदाज दीपिका कुमारी और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान तथा सलीमा टेटे ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके परिवार को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के परिजनों को घोषणा के अनुसार 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। रांची में आयोजित कार्यक्रम के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और पूजा सिंघल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सलीमा के पिता को चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि आप खेल में अपना जोहार दिखाएं, सरकार आपकी और परिवार की चिंता करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका। यहाँ निकली है बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के पास एक सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हाल ही में स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। इस दौरान कुल 3012 पदों पर भर्तियां होगी। उम्मीदवारों को इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन देना है। स्टाफ नर्स के पद पर जारी इस वैकेंसी में महिलाओं को ज्यादा सीटें दी गई है। इस दौरान कुल 3012 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 341 सीटें और महिला उम्मीदवारों के लिए 2671 सीटें होगी। ऐसे में आवेदन देने से पहले आधिकारिक साइट uppsc.up.nic. पर जारी जानकारी एक बार जरूर पढ़ लें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कॉलेज जाने के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य, 18 से कम आयु वालों के लिए जरूरी नहीं। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद अब कक्षाएं शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। 9वीं से 12वीं की कक्षा के स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को भी ऑफलाइन कक्षाएं 6 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा कौशल विकास केंद्र भी खोलने की घोषणा हो गई है। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने कक्षाओं में शामिल होने के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के छात्र छात्राओं के लिए कम से कम पहली डोज का टीका अनिवार्य किया है। हालांकि इस दायरे में 12वीं कक्षा से ऊपर के कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे ही आएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।